इट्स ए बिजनेस कॉल्ड बेगिंग। मुझे लगता है भगवान ने मुझे इनबिल्ट फेस भी दिया है। स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, किसी ने मुझे देखा है इससे पहले? आई मीन वाइल परफॉर्मिंग। ये मत बोलना आपको सिग्नल के पास देखा था। वहां मैं भीख मांगता हूँ, पार्ट टाइम जॉब है मेरा। बहुत मजा आया, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में निकल, ठीक है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो ना। जिस जोक पे हंसी आ रही है उसी पे हंस रहे हो। कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, लोग हंस देते हैं, फिर मुझे लगता है शायद मुझ में कुछ है, फिर आप जैसी और नहीं है, जा यहाँ से। मेरा नाम शकील है, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा पहला जॉब इंटरव्यू जेनपैक में था। एमएनसी कंपनी है और सिलेक्शन के बाद एचआर आके बोली, कंग्रेचुलेशन, योर टेक होम सैलरी इज 10,343। मैं बोला, दिस सैलरी आई कांट टेक होम, यू टेक इट। इनका ऑफर लेटर 15 पेज का था। जितना खर्चा इसमें किया मेरे सैलरी में ऐड कर देते। और ये ऑफर लेटर है, ये डिस्काउंट लेटर है, इससे ज्यादा ऑफर तो मिंत्रा में है। कंग्रेचुलेशन, सॉरी बोला आप पहले तो, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं ज्वाइन कर लिया क्योंकि इससे पहले वाला जॉब और घटिया था। लेकिन इतनी कम सैलरी में हैदराबाद जैसी सिटी में कोई कैसे सर्वाइव करेगा। मैं रेंट दिया, मेरे पास बना 343। उसमें 43 प्रोफेशनल टैक्स काट लिया ये लोग। मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है, शकील बी थैंकफुल, दिस जॉब इज योर ब्रेड एंड बटर। मतलब मेरा ब्रेड ही है, वो भी एक्सपायरी वाला। तो मैं फट से दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे हर जगह एचआर पूछते थे, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? मेरी पूरी सैलरी ही बेसिक है। फाइनली मेरा बैंक में जॉब हुआ, बट मेरा कस्टमर फेसिंग रोल नहीं है, मैं बस पिछवाड़ा दिखाता हूँ। आई वर्क इन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। लेकिन मेरी मम्मी को सिंपल वर्ड में समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, मेरा जो काम है बैक ऑफिस का है। मेरी मम्मी जाकर सबको बोलती है, मेरा बेटा जो है बैंक के बैक साइड में जॉब करता है। बैंक सुनते ही मेरे चाचा आ जाते हैं, लोन दे दो बिना डॉक्यूमेंट के, रीपे भी ना करना पड़े। मतलब चाचा उसको भीख बोलते हैं। मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, ओ बैंकर, मनी मैन। मतलब मनी तो है लेकिन बैंक के पास है। मुझे अपने लैपटॉप स्क्रीन में दिखता है लेकिन 2 बिलियन प्रॉफिट, 3 बिलियन प्रॉफिट। मेरा हालत कैसा है पता है? पॉर्न मूवी में कैमरामैन होता है ना, देख तो रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, बस जीभ निकालो ऐसे करके। बट रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ, मैं मैनेजर बन गया। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब मेरा भी कोई चाटेगा। मैं पैंट खोल के रेडी था। मैं भी लोगों का लीव रिजेक्ट करूंगा। कोई आके बोलेगा माँ बीमार है, लीव दे दो, मरी तो नहीं है ना। ये सब देख के मेरा मैनेजर मुझे बुलाया, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तेरा बस पोस्ट अपग्रेड हुआ है, औकात सेम है तेरी, बस सैलरी बढ़ी है 20 रुपीज पर मंथ। यह है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल, तेरे अंडर कोई काम नहीं करता। यार मैं अपनी मम्मी को बोल दिया था यार, मेरी मम्मी मुझे हमेशा पूछती है तेरे अंडर कितने लोग काम करते हैं? कम से कम 1000 लोग तो करते हैं, क्योंकि 10th फ्लोर में है ना मेरा ऑफिस। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा सपना था मैनेजर बनने का। अब मैं क्या करता हूं, मैं खुद को ही मैनेज करता हूं, खुद को मेल भेजता हूं, डू दिस बाय यूडी, फिर लॉग अप करके निकल जाता हूं। मंडे आके खुद को गाली देता हूं, क्यों नहीं, क्या मुंह घुमा के मैं खुद का ही चाट लेता हूं। मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है, शकील तू बहुत बेकार काम करता है,
तुझमें बिल्कुल टैलेंट नहीं है। मैं गुस्से में पेपर डाल दिया A4 साइज का। मतलब लिख के तो क्या क्या कमी है मेरे में। तो 2 सेकंड में दोनों साइड भर दिया, पता है। बोल रहा एडिशनल सीट, मतलब रखो यार, एग्जाम चल रहा है क्या यहाँ पे। मैंने पेपर लिया, उसमें देखा एक जगह लिखा था ड्रेसिंग सेंस नहीं है। MNC है, इतनी बड़ी कंपनी है, अभी तुम कपड़ों पे रोक लगाओगे। मतलब कपड़ों पे रोक नहीं लगा रहे तो अप्रेजल के टाइम में डीप नेक टी शर्ट क्यों पहन के आता है? क्या है तेरे डीप नेक में देखने लायक? छाती के बाल दिखते रहते हैं। मैं भी बोलता डोंट टेल अ वुमन व्हाट टू वेयर, माय बॉडी माय चॉइस। बोल रहा ऑफिस के पार्टी में दारू पी के सीनियर मैनेजर के कांधे पे हाथ रख के बोल रहा है आपकी हाइट बहुत छोटी है। ये तो बिहेवियर इशू है। मतलब मैं तो मजाक कर रहा था और ये मुझे बोल रहा है मेरा बॉस, ये खुद मेरे साथ मजाक करता है, पता है। अप्रेजल के टाइम में मेरे तरफ लैपटॉप घुमाया, बोला ये तेरा हाइक है। मतलब ये तो 1% है। बोलता शकील सी द बिगर पिक्चर, ये देखो टीवी में 1%। तो ये एस्केलेट होता रहा, ठीक है। एक ऐसा मोमेंट आया, मेरा मैनेजर बोला देख शकील ऐसा अगर चलता रहा तेरा जॉब अब जाएगा, EMI वगैरह है, कैसे पे करेगा। मैं बोला इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्लान B है। ये जॉब तो मेरा बैकअप है, मैं एक बिजनेस करूंगा जैसे ही ये जॉब जाएगा। और ये जो बिजनेस है $1 बिलियन इंडस्ट्री है, 0% इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न। इट्स ए बिजनेस कॉल्ड बेगिंग। मुझे लगता है भगवान ने मुझे इनबिल्ट फेस भी दिया है। मेरे पूरे खानदान का फेस ऐसे ही है। मेरा फेस देख के बहुत लोग लगता है कि मैं दुखी हूं। लोग मुझे रोड पे रैंडमली बोल के चले आते हैं खुश रहा कर यार। मैं खुश हूं यार, कल सैलरी मिला है मुझे। मेरा रूममेट मुझे बोल रहा शकील तू भीख क्यों नहीं मांगता, बहुत स्कोप है, किसी को डाउट नहीं होगा। बोला थैंक यू सो मच। एक बार हम लोग सिग्नल पे खड़े थे, वहां पे एक बुड्ढी आई, ऐसा रोते रोते मांग रही थी, ठीक है। मेरा फ्रेंड बोला शकील वो बुड्ढी तुझे दिख रही है? बोला हाँ दिख रही है। वो तुझसे ज्यादा खुश दिख रही है। बोला ऐसा कौन बात करता है यार, मेरी मौसी है वो। फैमिली बिजनेस है हमारा। मुझे लगता है बेगिंग एक लौता प्रोफेशन है जहां पे मांगता हो लेकिन गिल्ट तुम्हें फील होता है। तुम गाड़ी में बैठ कर सोच रहे हो मैं अच्छा आदमी हूं क्या, उधर से बुड्ढी ठक ठक किए जा रही है, तुम वॉलेट ढूंढने का नाटक करते हो, वो आंखों में पैंट में होता है। ये लोग मूवीज का डायलॉग मारते हैं, पता है। मैं मांग नहीं रहा हूं, बस कुछ खाने के लिए दे दो। के मांगना ही है वो। मैं इस डायलॉग से इतना इरिटेट हो गया, थोड़े दिन तो मैं इतना सा राइस बना के निकला घर से। जो भी मुझे ये डायलॉग में उसको मुंह पे फेंको, खा कितना खाना है। मुझे नहीं, मुझे तो बर्गर खाना था। डिमांड। और ये लोग तुम्हारे बाइक के पीछे लड़की बैठे हुए देख ले, फिर तो खत्म। लड़की घुमाने के लिए पैसे हमें देने के लिए नहीं है। नहीं यार, घुमाते घुमाते खत्म हो गए। मैं कभी कभी बोल रहा हूं देखो मैं रैपिडो ड्राइवर हूं, आप मैडम से ले लो, मैं तो बस OTP लिया है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। एक बच्चा मेरे पास आया, ठीक है, ऐसा सर्टिफिकेट लेके बोलता है कि भैया कैंसर है कुछ दे दो। बोले ये तो तेरा फोटो नहीं है। बोले किसी को तो होगा। रिसेंटली मैं सिग्नल पे खड़ा था, आजकल मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करता हूँ नो। एक बंदा मेरे पास आया ऐसा फॉर्मल वगैरह पहन के, और आके मुझे बोलता है देखो भैया मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरा पर्स गुम गया है, मुझे घर जाना है, बस टिकट के पैसे दे दो। बोले ये बढ़िया आइडिया है यार। मैं नेक्स्ट डे फॉर्मल पहन के निकल गया। बोले देखो भैया मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरा पर्स गुम गया है, मेरा घर बैंकॉक में है, 2-3 लाख दे दो मुझे मसाज भी करवाना है। तो मुझे लगता है मतलब आजकल ट्रैफिक में बहुत ज्यादा हॉर्न बजा रहे हैं, यू नो। थोड़ा सा रोड पे रुक जाओ, फट से कोई हॉर्न बजाता है, पता है।
हर बंदा हॉर्न बजा रहा, पता है, हर बंदा हॉर्न बजा। एक बंदे के पास गाड़ी नहीं है, दूसरे गाड़ी से हॉर्न बजा रहा है। पहले गाड़ी तो ले ले। मेरा रूममेट पहली बार हैदराबाद आया और ये हॉर्न बजाने वाला चीज नोटिस किया और आके मुझे रूम में बोलता है, ब्रो लोग यहाँ पे बहुत हॉर्नी है। मैं बोला तेरा फीलिंग से ये बस वर्ड गलत है। और गाड़ी में इंडिकेटर बोल के एक चीज है, उसका पर्पस क्या है? इंडिकेटर पर्पस है कि पीछे वाले को इंडिकेट करना कि मैं टर्न ले रहा हूं। इंडिकेटर मतलब ये थोड़ी कि तुम इंडिकेटर लगाओगे और कहीं भी घुस जाओगे। एक बंदा इंडिकेटर देके मेरे घर घुस गया एक बार। मैं एक बार गाड़ी चला रहा था, एक बंदा लेफ्ट टर्न लिया लेकिन वो राइट इंडिकेटर दिया है और मैं ऑलमोस्ट एक्सीडेंट से बचाऊं। मैंने बोला तूने गलत इंडिकेटर क्यों दिया? भाई लेफ्ट वाला इंडिकेटर खराब है, जो करना है कर लो। तुमने कभी गाड़ी चलाते टाइम घोस्ट रोडर नोटिस किया है? नॉट राइडर। मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है? तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते टाइम रोड के एक साइड से दूसरे साइड 6 फीट का डिवाइडर कूद के सडनली कोई आ जाता है। मैं उनको घोस्ट रोडर बोलता हूँ। मैं एक बार रात के 12 बजे गाड़ी चला रहा था, ठीक है? एक लड़की डिवाइडर पे खड़ी होके रात के 12 बजे रोड को ऐसे देख रही है। उसके बाल ऐसे हैं, व्हाइट साड़ी पहनी है। मैं थोड़ा सा हक दिया डर के, समझ रहे हो? तुम रात के 12 बजे 80 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और ईयरफोन लगाए गाना सुन रहे हो, ना जाने कोई, और सडनली कोई कहता कैसी है ये जिंदगानी। ऑल राइट, दैट्स बीन माय टाइम, बैक टू होस्ट गाइस।